हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज है क्लास 10th गणित के चैप्टर 2 बहुपद का दूसरा दिन। और आज बहुपद के दूसरा दिन में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद का गुणनखंड। हम लोग क्या करने वाले भाई? बहुपद का गुणनखंडन करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमको बहुपद का कॉमन आना चाहिए। बहुपद में कैसे कॉमन लेते हैं वो आना चाहिए। और सबसे यूनिक तरीका पढ़ाने का क्या, देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ। जो भी हम लेक्चर में जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उससे जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करेंगे। आइए बताते हैं कैसा ऑब्जेक्टिव करेंगे। ये देखिए ऑब्जेक्टिव कहिएगा सर 11-12 है तो 1 से 10 तक लेक्चर 1 में कर चुके हैं। आज दूसरा दिन है ना। देखिए, और ये जो है जो विद्यार्थी पहला दिन में बहुपद के पहला दिन में जो हमने क्वेश्चन दिया था और उस क्वेश्चन का जवाब जो दिया उसका ये नाम भी है। ठीक है, तो लास्ट में चलेगा। आइए तो भाई साहब शुरू किया जाए। कल वाला क्लास जो है वो सबको कंप्लीट है। चलिए तो शुरू करते हैं। आज के क्लास में प्रारंभ करते हैं डे 2 ऑब्जेक्टिव के साथ। बहुपद को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भाई साहब। अच्छा, कल वाला क्लास का एक बार रिवीजन थोड़ा हो जाए कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। कल वाला क्लास का क्या हो जाए? रिवीजन। सबसे पहले हमने पढ़ा था बहुपद। ठीक है, बहुपद क्या होता है तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़े थे? बीजगणितीय पद। क्या पढ़ा था हमने? बीज। अगर आप लोग कल वाला लेक्चर ये नहीं देखे हैं तो अभी थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे 10। बीजगणितीय पद क्या होता है? चर और अचर के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? बीजगणितीय पद कहते हैं। सर चर और अचर क्या होता है? तो चर जो होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच जे के एल एम सब कहां तक है? एक्स वाई जेड तक, वो क्या होता है? हमारा चर होता है। अचर क्या होता है मेरे भाई? 1 2 3 4 5 10 15 20 जो भी लिखते हुए वो अचर होता है। तो इसी चर को और अचर को जो गुना करेंगे और गुणनफल जो प्राप्त होगा वो हमारा बीजगणितीय पद होगा। बीजगणितीय, और इसी को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बहुपद का गुणांक। क्या पढ़ा था? बहुपद के गुणांक। तो चर में जो गुना करने वाली संख्या होती है ना उसको क्या कहते हैं? हम बहुपद का गुणांक कहते हैं। चर मतलब क्या? एक्स वाई जेड ए बी सी डी सब क्या चर है। तो चर में हम देखिए यहाँ पर इसे ये 3x है। क्या है? 3x है। तो 3x में ये पूछेंगे x क्या है? चर है। x के साथ कौन गुना कर रहा है? 3। तो पूछेंगे 3x में x का गुणांक कौन है? तो 3। तो इसी प्रकार हमने बहुपद का गुणांक पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बहुपद का घात। क्या पढ़ा भाई हम लोगों ने? बहुपद का घात। तो चर का अधिकतम घात जो होता है उसको हम लोग बहुपद का घात कहते हैं। जो चर का अधिकतम घात होता है उसको क्या कहते हैं? बहुपद का घात कहते हैं। तो चर मतलब वही एक्स वाई जेड। और चर कैसा होना चाहिए? एक ही प्रकार का चर होना चाहिए। ठीक है, 2 प्रकार का चर नहीं होना चाहिए, तो उसमें हम अधिकतम घात नहीं बता सकते हैं। एक प्रकार का चर होगा उसमें हम अधिकतम घात बता सकते हैं। एक से अधिक प्रकार का चर होगा एक ही बहुपद में तो हम अधिकतम घात नहीं बता सकते। यहाँ देखिए, ये देखिए एक्स स्क्वायर में एक्स, देखिए एक्स स्क्वायर में घात कौन है? तो 2 कंधा पर होना चाहिए। घात जो होता है कंधा पर होता है। इसमें देखिए तो यहां से यहां तक में, ठीक है, यहाँ x का घात 2 है, x से घात 1 है, x से घात 3 है। ठीक है, तो इसमें घात में 2 1 3 कौन बड़ा है? 3। तो ये जो बहुपद हुआ इससे घात कौन होगा? 3 होगा। अधिकतम घात होना चाहिए। देखिए चर का घात तो 3 भी है, चर का घात तो 2 भी है, चर का घात तो 1 भी है, लेकिन अधिकतम घात कौन है? 3। तो ये बहुपद का घात 3। तो हम लोगों ने बहुपद का घात पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मानक रूप। मानक रूप में क्या बताया था कि जो चर के घात को हम क्या करते हैं? बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाते हैं। बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाते हैं तो उसको बोलते हैं मानक रूप। तो हमने क्या बोला? देखिए 4 है, x स्क्वायर है, या 8x। तो सबसे बड़ा कौन है? तो चर का घात, चर के घात को सजाते हैं। तो चर का घात कितना है? 2 है। यहाँ चर का घात 1 है। तो बड़ा कौन हुआ? ये बड़ा हुआ ना। तो सबसे बड़ा पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद सबसे छोटा। ठीक है, चलिए ये हो गया, मानक रूप हो गया। उसके बाद हम लोग बहुपद का पहचानना पड़े कि बहुपद को कैसे पहचानेंगे कि बहुपद में कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, ये पहचानना शुरू किए थे। ये ना कहते हो। तो हमने बताया था कि बहुपद होने के लिए चर का जो घात होगा वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। बहुपद होने के लिए चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो भाई x का घात 3 जो है वो पूर्ण संख्या है कि नहीं? पूर्ण संख्या लिखा ना हमने, 0 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, 0 से शुरू होता है। तो x का घात 3 ये क्या है? 3 पूर्ण संख्या भाई, बहुपद है। 3x स्क्वायर है, चर का घात 2, चर का घात 2, तो क्या पूर्ण संख्या है?
दो पूर्ण संख्या है, तो ये भाई बहुपद है। तो इसी प्रकार हमने ये सब सवाल जो है किया कल वाले लेक्चर में, ठीक है। ये रूट में है, ये बटा में है, ये सब। उसके बाद बहुपद का वर्गीकरण किया, कौन एक पदी बहुपद है, कौन द्विपदी बहुपद है, कौन त्रिपदी, मतलब पदों के आधार पर हमने बहुपद का वर्गीकरण किया। उसके बाद घातों के आधार पर वर्गीकरण किया, तो पदों के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्पदी, घातों के आधार पर रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती और चतुर्घाती। तो ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक पद होंगे बहुपद में, अगर एक पद है तो बोलेंगे एक पदी, दो पद है तो द्विपदी, तीन पद है तो त्रिपदी। इसमें चर का अधिकतम घात जो है अगर एक है तो बोलेंगे रैखिक है, चर का अधिकतम घात अगर दो है, घात बराबर दो, तो द्विघाती बोलेंगे। चर का अधिकतम घात तीन है तो क्या बोलेंगे, त्रिघाती बोलेंगे। चार है तो चतुर्घाती बोलेंगे। आइए, उसके बाद ये हम लोगों ने ये इसका उदाहरण लिया था कि कौन एक पदी, कौन द्विपदी, या कौन रैखिक, कौन द्विघाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बहुपद का जोड़ पढ़ा, बहुपद का घटाव पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने बहुपद का थोड़ा बहुत गुना पढ़ा, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, प्रश्न को लगाना शुरू किया। एक से लेकर कहां तक है मेरे भाई, एक से लेकर के 10 तक हमने ये क्या किया था, प्रश्न। और 10वां नंबर प्रश्न जो कमेंट के लिए दिया है, जो बच्चा इसका प्रश्न का जवाब दिया उसका नाम जो है लास्ट में लिखा हुआ है। तो चलिए भाई साहब, बहुपद के गुना से आज शुरू करेंगे हम लोग। बहुपद के गुना से, गुना थोड़ा बता देते हैं क्योंकि जरूरी है, और थोड़ा भाग भी बता देंगे ताकि हम जो बहुपद का जो कॉमन होता है वो हमको आ जाए बढ़िया से। बहुपद के कॉमन ना आई, ठीक है, तो का ना आई, गुणनखंड भी ना आई का। तो तैयार है सब लोग? जितना हम ऊर्जा में है, एनर्जी में है, उतना ही आप लोगों को भी रहना है, आप लोगों को भी रहना है। शुरू किया जाए। तो हम लोग थोड़ा बहुपद का गुना पढ़ लेते हैं और भाग पढ़ लेते हैं थोड़ा, बस बहुपद का गुना, थोड़ा भाग भी देखेंगे। अब आइए एक्स, सुनिए, एक्स स्क्वायर को गुना करना है, एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे। देखिए, ये आपको हमने बताया था कल, ये आधार है, ये भी आधार है। आधार जब समान हो तो घात को जोड़ देते हैं गुना में, घात को जोड़ देते हैं गुना में। तो इस घात दो दो चार, ऐसा बताया था। कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर को गुना करना है वाई स्क्वायर से, तभी एक्स वाई लिख करके दो दो चार लिखबो। यहाँ आधार समान नहीं है, आधार समान नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये अलग अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आइए, ये एक्स प्लस 2 को गुना करना है एक्स माइनस 2 से, गुना करें? आइए करते हैं। तो पहले कैसे गुना करेंगे, सवाल 1 हो गया, सवाल 2 हो गया, सवाल 3। ये एक्स जो है ना, इससे दोनों में गुना कर दीजिए। आप ही लोग कह रहे हैं, सुनिए, ये जो एक्स है ना, इससे दोनों में गुना करेंगे, और फिर ये प्लस 2 है, इससे दोनों में गुना करेंगे। करे? आइए, एक्स से पहले करते हैं, एक्स में, एक्स में एक्स स्क्वायर, एक्स से माइनस 2 में, देखिए एक्स से माइनस 2 में माइनस का 2x। कल हमने गुना करने का तरीका ही बताया था ना, ट्रिक। पहले चिन्ह का गुना करे, फिर अंक का गुना करे, फिर अलजेब्रा का गुना करे। अभी तो हो गया। अभी प्लस 2 से गुना करना है, किसमें? एक्स में। प्लस 2 से एक्स में करेंगे तो प्लस 2x, अब प्लस 2 से माइनस 2 में, प्लस 2 से माइनस 2 में, तो प्लस माइनस क्या होगा, -4। कोई दिक्कत? अब देखिए, तो एक्स वाला एक जाति का है कि नहीं है, ये दोनों को तुलना किया जाए तो ये माइनस में ही, तो दोनों 2x से कहानी खत्म है कर, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4। अब हम आपको गुना करने के लिए देते हैं 2x प्लस 9 इंटू 3x माइनस 4, इसको गुना करना है। कैसे गुना करेंगे सुनिए, हमने बताया क्या, ऐ सुनो, बहुपद को गुना कैसे करना है, गुना हो जाएगा। आइए देखिए, ये 2x से हम दोनों में गुना करेंगे, बात समझे क्या? और ये 9 से भी हम दोनों में गुना करेंगे। इन्हें आप लोगों को कर रहे हैं, सुनिए ना, कमरा में निकल के ना चलो, वहीं से मतलब हिया देखने के लिए बोल रहे हैं। 2x से हम गुना करेंगे दोनों में, 9 से गुना करेंगे दोनों में, गुना करें 2x से गुना करेंगे 3x में 2x से 3x में, तो 2 तिहाई 6 हो, और x को x से x स्क्वायर को 6x स्क्वायर हो गया। और 2x से गुना करेंगे -4 में, 2x से -4 में, तो यहाँ तो प्लस है, यहाँ माइनस है, तो हो जाएगा माइनस। अब 2x से 4 में गुना करेंगे तो 2 चौका 8x। चलिए, अब किससे 9 से गुना करना है, ये दोनों में, इन पहले 2 से तो हो गया दोनों में, अभी 9 से दोनों में गुना करना है। तो 9 से 3x में, 9 से यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस हो जाएगा। 9 से 3x में 9 तिहाई, कोई दिक्कत?
ये 9 से अब 4 में, तो 9 प्लस में 4 माइनस में, प्लस और माइनस और 9 चौक। अब देखिए दोनों एक से बड़ा टुकुर टुकुर ताक रहा है, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, ये चेहरा तेरा, ठीक है, आई जुल्फे तेरी की। अब सुनिए, एने सुनो, अब देखो 6x² तो यही रह जाएगा। अब देखिए ये x बढ़ाया ना है, तो 27x प्लस में या 8x, तो तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 19x माइनस 36। गुना करने आ गया इस प्रकार का, आप लोग गुना कर लीजिएगा, कर लिया ना, ये सब 9 में सीख लिए थे, लेकिन हमने थोड़ा रिपीट करवा दिया कि इसको कैसे गुना करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। आइए एक और कर लेते हैं, x प्लस वाई को गुना कर लीजिए 2 माइनस x से, x से 2 में गुना कीजिए, x से 2 में करेंगे 2x, x से माइनस x में माइनस x², y से 2 में 2y प्लस में, आई y से माइनस x में, y से माइनस है, प्लस और माइनस माइनस, y से x में x y या y x, इसमें कोनो एक जाति का नहीं है है तो नहीं है तो जोड़ घटाव नहीं होगा। आइए थोड़ा इतना ही रह जाएगा, थोड़ा बहुपद का भाग देख लेते हैं, थोड़ा बहुपद का भाग देख लेते हैं। आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है, तो देना है तो कैसे दीजिएगा, तो सही से स्किप नहीं कीजिएगा, सही से देखिएगा वीडियो को, अपने आप आपको जो है लेक्चर के लास्ट में जवाब देना होगा और हो जाएगा आपसे। पंखा कम कीजिए, हिल रहा है बस छोड़ दो। अब देखिए x² भागा, अगर x² है भागा है तो भाई a का अगर घात, अगर सुनिए x का घात अगर a है भागा x का घात अगर b है, तो क्या करते हैं, x कॉमन लेंगे, a माइनस b कर देंगे, ठीक है, a माइनस e, घात को घटा देते हैं, घात को भाग में है तब, तो हम आधार दोनों समान है, कॉमन ले लेंगे, 2 में से 2 घटा देंगे, कोई दिक्कत। आइए x का घात अगर 4 है भागा x का घात अगर 3 है, तो क्या हो जाएगा, x का घात 4 माइनस 3 x का घात अगर 66 है भागा x का घात अगर 11 है, तो क्या हो जाए, 11 छक 66, x का घात 6 नहीं घटाना है, x का घात कितना हो जाएगा 55। अब बहुत बचा, भाग है तो एकरो भाग देना, भाग है तो हम आधार को हम कॉमन ले रहे हैं, पावर को घटाना ही ना है, तो सवाल दे दिए फंसाने वाला, फंस गया। अब आइए अगला सवाल, ये तो बहुपद घात भी समझ में आ गया, x y होगा तो सीधे रह जाएगा, मान लीजिए कि हम x से भाग देंगे y में, बस वही रह जाएगा, भाग नहीं दे सकते, या हम x बटा y कर देंगे बस। अब आइए कोई दिक्कत इसमें। अब सुनिए हम क्या करने वाले हैं, अब हम थोड़ा जो है ABCD का मान निकालते हैं, कैसे, आइए ABC का मान निकाले, ABC का मान निकाले, कैसे निकालेंगे, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मतलब सर आपने बोला ax² जोड़ bx जोड़ c, ठीक है सर, हम मान गए सर, जो x² के साथ रहेगा उसको a कहेंगे, जो x के साथ रहेगा उसको b कहेंगे, जिसका साथ कुछ नहीं उसको c कहेंगे, ठीक है। तो बताइए तनी आप ध्यान से, x² प्लस 5x प्लस 9 में ABC का मान बताइए, ABC जिससे पूछेंगे खड़ा आराम बरस, बताओ एक मान है लड़की, बारू को थोड़ा देर बोलो, a का x², a का मान x² हो, हमने क्या बोला, a देखिए x² के बगल में सटले है, तो x² के जो सटले होगा तुरंत खोल करके तुरंत इसको अंदर ले लड़की को, अरे करे गेट खोलो तुरंत अंदर बोला उसको। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, x² के जो सटले है उसको हम बोलेंगे तुरंत अंदर, जले नहीं अंदर ना, बाद में भी आए कोई सर बोलना, चलो बंद करो। हाँ अब देखिए x² के साथ यहाँ है कुछ बेहुदा कहीं के x बोलता है, x² के साथ x है रे, कुछ नहीं है, एक है। कल वाला क्लास में नींद में था कि नींद में कल आया था क्लास में,
तो नहीं आते, वीडियो देखा बेहुदा बट लड़की खराब। एक्स स्क्वायर के साथ ना कुछ तो देखा ना, कल हमने पढ़ा था ना गुणांक, बहुपद का गुणांक पढ़ा कल, तो वही ना है। तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, एक हो गया। एक्स का गुणांक बी क्या होता है, एक्स का गुणांक को बी बोलते हैं, एक्स का गुणांक को बी बोलते हैं। तो बी में क्या है, सी क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 3, एक आना बट आप लोग बताइए, आप लोग बताइए, आप लोग अब उनमें से बोलेगा हो, बोलबो करेगा हम नहीं सुनेंगे। बोल लीजिए, बोल लीजिए, एक बार बोल लीजिए, कमेंट में बोल लीजिए। अरे लिख रहा हूं, एक बार बोलो, एक बार बोलना जोर से, जोर से बोलो। बी बराबर बोलो -6, सी बराबर बोलो 3, कोई दिक्कत। एक्स स्क्वायर के साथ रहेगा वो ए होगा, एक्स के साथ रहेगा वो बी होगा, अचर पद को क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे, कोई दिक्कत। आइए अगर मान लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है 6p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 8, तो ये पी स्क्वायर आ गया। तो इसमें पूछेंगे ए बी सी का मान बताओ, तो पी स्क्वायर के साथ रहेगा वो ए, क्या होगा ए, तो हो गया 6। पी के साथ रहेगा वो बी, क्या हो जाएगा, 2 नहीं -2, और सी के साथ, बात समझ में आ गया, आप लोगों को समझ में आ रहा है भाई लोग, आप ही लोगों से पूछ रहे हैं। आइए अब बताइएगा इसमें एबीसी का मान, 8x स्क्वायर माइनस में 4x, बताइए एबीसी का मान। अरे क्या क्वेश्चन हो गया, 4 में ए बी सी, बताइए राहुल, ए का मान 8, ए का मान 8, आप लोग भी बताइएगा। हाँ, -4, बी का मान -4, सी का मान 0, क्योंकि इसमें कोई अचर पद है ये नहीं है ना, है तो 0 हो जाएगा। अच्छा तनका ये तनका थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 6, इसमें बढ़ जाइए, ए बी सी का मान बताना है, आप लोग बताइएगा हो ए बी सी का मान, बोलो। हाँ कराओ राजकुमार, बोले का मान 9, बी का मान 0, कैसे बी का मान -6 ना होगा, हाँ धलिया बात को, क्योंकि बी का मान x का गुणांक होना चाहिए बचवा, बी के मान x का गुणांक, x है रे नहीं है तो 0, अचर पद -6, सी का मान -6, बात समझ में आना। तो ऐसी गलती होगा तुम लोगों का, ध्यान देना। अगर मान लीजिए हम सवाल दे दिए 5s स्क्वायर माइनस 6s, s है s, अब बताओ ए का मान, बी का मान, सी का मान, हाँ ए का मान, बी का मान, सी का मान, लड़की खराब। ए बराबर 5, बी बराबर 80 बराबर 0, ठीक है हो, ठीक है नू। आइए एक्स स्क्वायर माइनस 15 में बैठो, अरे खराब। ए बराबर बोलो 1, बी बराबर, जोर से बोलो -15, बी बराबर, अभी ना समझा है? जो x का गुणांक होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स के साथ एक्स स्क्वायर के साथ ए, एक्स के साथ जो रहेगा वो बी, अचर पद को एक्स के साथ है कौन रे, नहीं तो 0, सी का मान -15, अचर है, अकेला है, हो गया, ये समझ में आया। अब आइए हम लोग कॉमन लेना सीखते हैं, क्या लेना सीखते हैं, कॉमन लेना सीखते हैं, क्या लेते हैं, कॉमन लेना सीखते हैं, आइए कॉमन कैसे लेते हैं भैया, इधर देखो, आप लोग इन्हें देखिए, आइए कहिएगा सर आई पूरा एनर्जी में है, क्या है, आई जो है बगल में पूजा है, समझ रहा है ना, खीर पूरी तो दबा कर वहां खेबे करेंगे कि इसीलिए पहली से एनर्जी में है। अच्छा कुणाल चलिए कि नहीं, हमारा रोज ऐसा ही एनर्जी रहता है, समझे भाई, ये ध्यान में रखिएगा। आइए अगर हम लेते हैं 4x माइनस 2 सवाल है, इसमें हमको कॉमन लेना है, ये देखना है कि किससे, देखिए पद क्या, पहले सुनिए, ये एगो पद है, दूगो पद हो गया, अब दोनों पद में हम कैसे हम भाग दे सकते हैं, 2 से, मतलब 2 हम दोनों में से कॉमन, देखिए जब तक कॉमन निकालने ना आई बचवा लोग, तब तक गुणनखंडन ना आई, गुणनखंडन सिखा के जाए। अब आते हैं 2 मिनट में, आज गुणनखंडन सीख लो, ट्रिक बेस्ट, 100% गारंटी समझ में आ जाएगा।
तो खाली गुणनखंडन सिखा के चलिए रटा करके, लेकिन ओकर कंसेप्ट कौन देगा? वो 2 4 सवाल लाएंगे, वही सवाल आप बना पाइएगा। लेकिन हम 1000 सवाल देंगे, वो कैसे बनाएंगे? तो एगो कंसेप्ट कराएंगे, उससे 1000 का लाखों सवाल बना सकते हैं। अभी रुक जाइए, आइए ये दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं मेरे भाई से बताइए। 2 से दोनों में खत्म, तो 2 से हम भाग देंगे, 2 से 4 में क्या बार में? 2 बार में। x तो कॉमन लिया ना, x रख देंगे, ये माइनस का माइनस, 2 से 2 में भाग देंगे, 1 बार में हो गया। और देखिए कॉमन लेने आ गया आप लोगों को, नहीं आइए, आइए 8x - 16, इसमें हम कितना कॉमन लेंगे? अधिकतम से अधिकतम कॉमन लेना है, अधिकतम से अधिकतम संख्या कॉमन लेना है, ठीक है। हम दोनों में हम 2 भी ले सकते हैं, दोनों में हम 4 भी ले सकते हैं, और दोनों में हम 8 भी ले सकते हैं। ले सकते हैं कहा? तो 8 कॉमन ले रहे हैं, 8 से 8 खत्म, बची x माइनस 8 दूनी के। कोई दिक्कत है का? नहीं। आइए तो नहीं फंसाते हैं आप लोगों को। 9x² - 3x कॉमन लेना है, इसमें कॉमन लेना है कितना? पहले तो अंक में देखिए, अंक में हम 9 है, यहाँ 3 है, तो अंक में तो 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि 3 से दोनों भाग लग जाएगी। आहू में x², आहू में x है, मतलब दोनों में से हम x निकाल सकत है ना। आई बकलोल ही कथी करे थी कल क्लास होने के बाद? एक मम्मी फोन के लिए थी कि सर जी कोचिंग बंद है। कोचिंग कै बजे से है? अरे भाई तो कोचिंग पढ़ाई को जब छुट्टी हो तो फोन कर, कै बजे से है? ऐसा बच्चा और उनकर माता पिताजी, तो ये लोग ठग देती है ना। आई कोचिंग बंद है, कल एतवार था ना, हमने रिकॉर्ड किया लेक्चर को, पढ़ाया। आई देखिए कल एतवार के कह करके, मम्मी एतवार हो, कोचिंग बंद है। मम्मी तो धोखा से सर जी के फोन कर दिए कि कोचिंग कल बंद है, कोचिंग चालू था। अब आई पहुंच गई हो लटक करके, लेट के पहुंची है, बखले नहीं कहेंगे ना रे। तो दोनों में 3 कॉमन ले सकते हैं, x भी कॉमन ले लेंगे हो, तो 3x कॉमन लेंगे, 3 से 3 तिया 9, 3 बार में, और x से भाग देंगे, x² में क्या बचेगा? एगो x। x² का मतलब 2 गो x, एगो x खींच लिया उसमें से, तो एक गो x बची। आई 3 से भाग देंगे, 3 में पहले तो माइनस लीजिए, 3 से 3 का बार में, 1 बार में। 1 लिखने में तो इनका शर्म लगता है, क्या लगता है? शर्म ना लिखिए। आई x खत्म, तो ये हो 1, लेकिन अंतिम में है 1 तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। आइए अगला सवाल करते हैं। 5x² - 25x³ कॉमन लेना है, इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे बताइए? अंक में तो हम 5 कॉमन लेवे करेंगे, अंक में यहाँ 5 है, यहाँ 25 है, हम अंक में हम 5 कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अलजेब्रा में यहाँ x² है, यहाँ x³ है, अधिकतम से अधिकतम कॉमन लेना है, हम x भी कॉमन ले सकते हैं दोनों में से। आइए तो 5 और x नहीं, x², 5 से भाग देंगे, 5 खत्म, 1 बार में 1 लिखे हैं, रुक जाइए नहीं लिखना है। x² से भाग देंगे x² में, वो खत्म, 1 बार में 1 तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि अकेला है, ये माइनस। 5x² से भाग दीजिए, इसमें 5 से भाग दीजिए 25 में, क्या बार में? 5 बार में। 5 से भाग देना है 25 में, 5 बार में, और x² से भाग देना है x³ में, कितना? x बार में, कितना बार में? समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? आइए माइनस कॉमन लेना सिखाते हैं। -3x² - 6x प्लस में 27 कॉमन, हम तीनों में से कॉमन हमको लेना है। इस बार माइनस को कॉमन लेना है, जैसे माइनस कॉमन लेते हैं चिन्ह बदलता चला जाता है। आइए तो माइनस तो कॉमन लेंगे ही, 3 सब में कॉमन ले सकते हैं, ना 3 से सब कटने वाला है, टोटल कटने वाला है 3 से, ले लेते हैं सर। x² आई में है, आई में x, आई में x नहीं, कैसे कॉमन लेंगे? आई में x² है, आई में x है, आई में x है, ये नहीं है, कॉमन कैसे लेंगे? नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, तीनों में होता तब लेते हैं। आइए x नहीं लेंगे कॉमन, आइए e माइनस और e माइनस प्लस, अच्छा चिन्ह बदलते चलिए, माइनस कॉमन ले लिए ना, चिन्ह बदलेंगे, e माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस, 3 से 3 1 बार में खत्म, बचेगा क्या? x², e माइनस से क्या हो जाएगा? क्यों प्लस होगा? क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेंगे, चिन्ह बदलना शुरू, माइनस कॉमन ले लिए हम, अरे माइनस माइनस प्लस कहीं ना भाई, 3 से भाग देंगे 6 में, कबार में, x ना कॉमन लिया है, x का x, e माइनस है तो क्या हो जाएगा? अरे माइनस आई प्लस माइनस, चिन्ह बदलेगा, और 3 नमा, बस देखिए हो गया। चले गुणनखंडन पर कॉमन लेने आ गया,
पक्का आ गया कॉमन लेने, एकदम गारंटी है। क्या परसेंट? 100%। ओ ठीक है, आप लोग बताइए क्या परसेंट गारंटी है? कहिया तक की गारंटी है? 1 साल वारंटी है कि 2 साल की 3 साल कि कल ही बार खत्म? आइए क्या ओ हो क्या, ध्यान दीजिए इधर देखो। और दो लेते हैं सवाल। 5x माइनस 3x स्क्वायर, इसमें हम कितना कॉमन ले सकते हैं? अंक में तो दोनों में से कोई नहीं लेंगे क्योंकि 5 है 3 है, कटने वाला नहीं है किसी से। x इसमें है, इसमें x स्क्वायर है, x कॉमन ले सकते हैं। तो x कॉमन ले लिए, ध्यान दीजिएगा। x से x खत्म बचेगा, माइनस का माइनस, x से भाग देंगे पूरा में तो 3 तो रहबे करेगा। x एगो निकाल लिए इसमें से, x स्क्वायर में से क्या बचेगा? एगो x। बात समझ में आया? ऐसे कॉमन लेते हैं। आइए गुणनखंडन सीखते हैं। गुणनखंडन बहुत आसान है भाई। आज हम लोगों ने क्या सीखा? थोड़ा गुना सीखा, थोड़ा भाग सीखा, उसके बाद हम लोगों ने एबीसी का मान निकालना सीखा, उसके बाद हम लोगों ने कॉमन लेना सीखा। कॉमन लेना, कॉमन समझते हैं ना? कॉमन एक दो सवाल और कॉमन का कराए कि हो गया, पहुंच गया ना? कॉमन लेना हो, अब कॉमन ले लेबा ना। आज तरह वालों गुणनखंड सीखी, गुणन खंडन करें, गुणन खंडन करे। बहुपद में इसका बड़ा योगदान है, बहुत डेंजर योगदान है इसका बहुपद में, बहुत खतरनाक। आइए पहला सवाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10। पहले सुनिए, एक्स स्क्वायर के आगे अगर कोई संख्या है उसको देखना है, अगर है तब रहेगा, उसको सीधे अचर पद को गुना कर देना है, गुना कर देना है, कर देंगे ना। यहाँ एक्स स्क्वायर का ना कुछ है तो नहीं कुछ हो तो सीधे अचर पद को पकड़ो, भाग रहा है पकड़ो, जाने मत देना, इसको पकड़ रहा है, छुड़ा लेना, छोड़ना नहीं, इसको पकड़ लेना। किसको? 10 को, अचर पद को पकड़ लेना है। अरे ई एक्स स्क्वायर के गुणांक, ई एक्स के गुणांक का ई अचर पद पकड़ लेना है उसको। अब क्या करना है? यहाँ 10 है, आप लोगों ने लिखिएगा अलग कॉपी में कि 10 को गुना करके लाना है, 10 को जोड़ करके कहा जाना चाहिए? 7 आ जाना चाहिए। तरीका समझ में आया क्या? गुना करके ये 10 ले आना है और लास्ट में कथी का चिन्ह है? जोड़ का, तो जोड़ के ले आना है 7। सौर अगर यहाँ घटाव का चिन्ह होता तो बीच वाला घटा के लाते, बीच वाला, लेकिन अंतिम वाला तो गुने को लावे के पड़ी, प्लस रही चाहे माइनस रही, अंतिम वाला गुने करे के पड़ी। समझनी बात के? आइए एक बार और, एक बार और हो जाए। हम क्या बोला हमने? हम क्या बोले कि अगर एक्स स्क्वायर के आगे कोई अंक रहेगा 2 3 5 10 15 20 कुछ भी, ठीक है, तो उसको और अचर पद को गुना कर देना, ठीक है। अगर नहीं रहे तो अचर पद को पकड़ना, कस करके बांध देना, ठीक है, बढ़िया से। अब कहना, अब दिमाग में सोचना कि ये अचर पद जो है उसमें कितना कितना से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा, और उसी दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ का चिन्ह है ना, तो जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। बात समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? जो अंतिम वाला पद है इसको गुना करके लाना है, और जोड़ का चिन्ह है तो इसको जोड़ के, तो वैसा कौन सी संख्या है जिसको गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा और उसी संख्या को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा? 5 और 2 पकड़ लिया, 5 और 2 पकड़ लिया बात को। कहिएगा सर तक 9वें में सिखाए थे, तो अभी 10वें में है, लेकिन तनका लेवल बढ़ाया है, तनका लेवल बढ़ाया है, तो सिखा देते हैं पहले। क्योंकि हमने क्या कहा कि ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा कि बुढ़ापा तक याद रहेगा। अपने तो पढ़बो करेगा, अपने बाल बुतरुक को भी पढ़ाएगा कि कुनलबा पढ़ना बाल बुतरुक को, हमरा से पास नहीं भेजना, पढ़ा कि हम खुद सर जी हैं कि ऐसा पढ़ना है। आइए देखा दीजिए, तो ये जो जैसा है वैसा लिख देंगे हम, ये हम जैसा रहेगा वैसा लिख देंगे। बांटे किसको है? सिर्फ 7x को बांटे हैं 2 भागों में, 7x को बांटे हैं 2 भागों में, ठीक है। आइए तो एक्स स्क्वायर का हमने क्या लिख दिया? एक्स स्क्वायर। 7x को 2 भागों में बांटना है, क्या भागों में? 2 भागों में। तो भाई 2 भागों में कौन कौन था? 5 और 2, तो 5x जोड़ 2x,
5x जोड़ 2x, क्योंकि जोड़ के लाना था ना, तो जोड़ में दोनों प्लस रहे तो जुड़ जाता है, और दोनों माइनस रहे तो भी जुड़ जाता है। दोनों प्लस भी जुड़ जाएगा, दोनों। कहिएगा सर कितना समय दे रहे हैं, जिसको आता है आगे बढ़ो ना स्किप करके, और जिसको नहीं आवत है वो तो सीखेगा ना रे भाई। नहीं ई जैसा है वैसा पहला 10 के 10 उतर जाएगा। और में कै गो पद है कि नहीं, पद कै गो? अरे रंजीत कुमार मारेंगे पड़ाका उड़ा देंगे सीधे अपनी तुमको, बेहुदा कहेगा ना। 1 2 3 4, कै गो पद है? 4 गो पद। प्लस माइनस में तो पद ना हो जाता अलग अलग हो, 4 गो पद है। हम दुद्दू गो पद को अलग अलग कर लेंगे, दुद्दू गो पद को, तो ई दुद्दू गो पद को देखिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। अलग अलग करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। ई दोनों में देखिए तो हम, और ई दोनों में अलग अलग कर लिए। आप लोगों को टिक नहीं मारना, भी सिखा रहे हैं। दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो नहीं बताइए। कॉमन लेना भी सीखे है ना, पीछे कॉमन लेना सीखे ना। ये बताइए दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं? एक्स हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए कॉमन एक्स, ठीक है। एक्स से भाग दीजिएगा, एक्स स्क्वायर में क्या बचेगा? एक्स। जोड़ का जोड़, एक्स से भाग दीजिएगा 5x में, बची हन 5। बंद कीजिए इसको। जोड़ है तो हम जोड़ लिख देंगे। अब ये दोनों में देखिए क्या हम कॉमन लेंगे, 2 से दोनों कट जाए। अच्छा 100 कॉमन लेते हैं, हमारा मन है ना, ना ले लेते हैं कुनलवा, ना ले लेते हैं। नहीं, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आई में एक्स है, इसमें एक्स नहीं है, नहीं ले सकते हैं कॉमन। आइए तो सिर्फ हम 2 लेते हैं, तो 2 से भाग देंगे, 2 खत्म, बचेगा जोड़ का जोड़, 2 से 2 पंचे, इतन का चेक करना, चेक करना। अब देखिए 4 गो पद था ना, अब क्या गो पद हो गया? 1 आ 1 2 गो, अब 2 गो पद हो गया। तो दोनों पद में कोष्ठ के अंदर एक रंग संख्या आना चाहिए। कोष्ठ के अंदर दोनों में, दोनों देखिए पहले पद 4 गो, अब 2 गो पद हो गया। तो अब जो है सुनिए ध्यान से, कोष्ठ के अंदर एक रंग संख्या आना चाहिए। अब दोनों में कोई चीज कॉमन लेने वाला है ना, कॉमन लेने वाला है। 2 गो पद है तो दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। यह में x + 5 है, यह में x + 5 निकाल लेते हैं। x + 5, x + 5, अरे तुम लोग ये टिक नहीं मारना। तो x + 5 में से निकल जाए तो क्या बची? x + 5 जब निकल जाए तो क्या बची? +2। तो ये है क्या आप लोगों ने बनाया है? तो बनाया है तो इतना आंसर है, तो मारिए तो टिक एक बारी कमेंट में कि मेरा सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 गुणन खंडन करें। आ गया। आइए सवाल करते हैं अगला। x² + 17x प्लस में 13 चौका, बताइए धीरे कैसे बनाया? जाओ रे बगले लगा सब कहेंगे, ध्यान दो। आए सुनो भैया लोग बनावे के बाद तो वीडियो को क्या करी? पॉज। वीडियो को पॉज समझते हैं, रोक दीजिए, रोक दीजिए वीडियो को, रोक दिए। अब रोक देगा तो सुनिए कैसे आएगी, रोक दीजिए, इसको बना लीजिए, जब हम बनाएंगे फिर मिलाइएगा, ठीक है। शुरू करें, आइए। आप लोग बना लिए? ठीक है चलिए। अरे तुम लोग बनाया तक नहीं रे, और चल। अब देखो सबसे पहले यहाँ x² क्या है, कुछ है का? नहीं है। इसके आगे पहले चेक करना है कि है कि नहीं है। नहीं है, नहीं ना है तो बस कुछ नहीं करना है। ये कल इसको पकड़ लो, पकड़ लिया है, भागने नहीं देना, पकड़ लिया इसको। आप पकड़ लिया, यहाँ भिराए बंद कर देते हैं। ई गुना करके लावे के बाद, ई गुना करके आज जोड़ के चिन्ह है तो जोड़ के 10 लावे के बाद, 10 जो है जोड़ के लाना है, आई गुना करके लाना है 21, ठीक है। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह हो तो घटा के लाना होता, ठीक है, समझे। अब आइए सर ये बात बताइए, x² के x² हो गया, ठीक है। इसी 10x को भाग बांटना है, काका हुई 7 और 3, 7 3 21, 7 3 10, 7 3 को गुना करेंगे 21, 7 3 जोड़ देंगे 10। सॉरी 9वां में पढ़े थे भारतीय भवन में 3 के BC में था, B और C में था ना रे, रहने आई तो ये हो जाए प्लस में 7x प्लस में 3x, प्लस में देखिए जैसा का तैसा उतरता है, ये भी जैसा का तैसा उतरता है। खाली ये बीच वाला को हम 2 भागों में कर देते हैं, इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं, इसको 2 भागों में। अब हम लोग क्या करना है, भाई 4 गो पद हो गया, 2 गो पद अलग अलग कर लीजिए। आप लोग अलग अलग कीजिएगा, ये में दिमाग में लगाना है। अभी दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा उसको बताइए। x कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा?
तो x से भाग देंगे x स्क्वायर में, कोई दिक्कत? अभी प्लस का प्लस, x से भाग देंगे 7x में, 7। तो तुझे तो हमरो से तेज है रे, तो यहाँ कहा आई बड़ा घूमे हैप्पी बर्थडे मनाने वाले ना रे, है ने आए। अब तनका हंसाते तो तू लोग बेसी हंसने लगता है। पढ़ाइयों पर ध्यान देना है, दोनों काम करना है, बीच बीच में हंसना भी है, पढ़ना भी है। हंसना मना नहीं है, हंसना भी है, लेकिन खाली हंसना नहीं है, और मैं तनका तनका पढ़ना भी है। आइए, ये दोनों में कितना कॉमन है? रंजीत कुमार बताएगा। रंजीत कुमार स्टैंड अप, स्टैंड अप बता था, बैठना खड़ा होना ना रे। हाँ, 3x प्लस से कैसा है, क्या कॉमन है? 3, क्योंकि 3 क्या बता रितेश? तुम खड़े रहेगा रे बेहुदा, खड़े रहेगा तुम। क्लास के बाद मिल के जाना तुम हमसे, ठीक है? तुमको भी कॉमन नाम सिखाने पीछे। कॉमन का मतलब क्या है? दोनों में भाग होना चाहिए, भाग लगना चाहिए, वैसा अंक कॉमन ना है। माइक फट जाएगा तो जोर से बोलते और वो मैं देखता हूँ बच्चे से, कहता कितना चिल्लाते हैं मास्टर साहब। आइए, अरे चुप रहे। दोनों में कितना का बनेंगे? 3। जोड़ लिखिए 3 से भाग दीजिए, 3 में 3 खत्म, बचेगा क्या? x। जोड़ 3 से भाग दीजिए कैसे में, कबार में। अब देखिए, ये अब हो गया 2 पद, एगो आएगो 2। प्लस के पहले एगो पद, प्लस के बाद एगो पद, तो दोनों पद में क्या है? x जोड़ 7 है ना। ले लेते हैं फिर से एक बार और कॉमन, x प्लस 7 कॉमन ले लेते हैं। x प्लस 7 निकल गया, क्या बच गया? x प्लस 7 निकल गया, क्या बच गया? 3। देखिए तो यह है कि नहीं है? है क्या आप लोगों को? आप ही लोग को बोल रहे हैं नहीं है? अरे आप लोगों को बुला रहे हैं, लोग आएगा कैसे रे? कौन में से कुदुक के? अच्छा चलिए, बात हो गया, आप इतने रहने दीजिए। अब ये लोग भी खूब हंसता होगा, हंसते हंसते सीख जाएगा ऐसा सवाल कि लगना नहीं चाहिए कि 1 घंटा हम पढ़े हैं, समझे? आइए 3 नंबर। अब सुनिए ध्यान से सवाल। x स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 32। सुन जाइए, रुक जाइए, अब ध्यान से देखना है। x स्क्वायर क्या है? कुछ है, पहले पॉज कीजिए, बना लीजिए, कुछ पॉज करो, बना लीजिए, बना लिए। अब आइए, ये औचर पद को पकड़ लीजिए, पकड़ लिए, गुना करके तो 32 लावे के है, ये है लास्ट में कथी का चिन्ह है? जोड़। तो जोड़ के लाना है ये 12, जोड़ के लाना है। देखिए, गुना करके तो 32 लाना ही है, और जोड़ के लाना है 12। लास्ट में जोड़ का चिन्ह, इसलिए जोड़ के 12 लाना है। अब तो नहीं सुनिए, यहां देंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले समझेंगे ध्यान से। यहाँ 32 लिख लिए सर। अच्छा बता राम कुमार, कितना कितना? 8 चौक 32, 8 गुना 4, 8 चौक 32, 8 जोड़ 4 हो गया 12। यहां लगाना है, तुम बताना कि देखो हम x स्क्वायर के x स्क्वायर लिख दें, कोई दिक्कत? अब हिया क्या लिखे, इसके आगे हमारा आइडिया नहीं काम कर रहा है, जियो हमारा चलता है नेटवर्क। और माइनस में 8x, उसके बाद प्लस में 4 और 4x, हाँ प्लस 32। अब हमारे जियो पूरा, अब टावर आ गया, अब उतनी जियो नेटवर्क खत्म था। अब सुनिए, और सुनो ना, रुको ना, आए और कॉमन तुम बताएगा। पहले तो ये गलती बताते तो पहले सुन रे बेहुदा है। यहाँ देख, इसको देख, इसको ये माइनस 8x और प्लस 4, ये माइनस और ये प्लस जुटी की घटी, तो घटा के लाना था रे। अरे जोड़ के चिन्ह है, जोड़ के लाना है। तो सर जुटी कब? जब दोनों जोड़ रही तभी जुटी, दोनों प्लस रही तभी जुटी, और दोनों माइनस रही तभी जुटी। समझ ली बउआ लोग? आप ही लोग ने बोला है दोनों प्लस रहेगा तभी जुटेगा, और दोनों माइनस रहेगा तभी जुटेगा। समझ में आया? आइए, तो ये गड़बड़ा दिया राम भरोस, तू फेल है। हाँ, ये एडवांस समझता अपने आपको। तो दोनों माइनस ले, ये माइनस, ये माइनस, -8 और -4 -12 हो जाएगा, ठीक है? अगर यहाँ प्लस लेंगे, यहाँ प्लस, तो जुटेगा तो जरूरी, लेकिन +8 और +4 +12 हो जाएगा।
बात समझे, लाना है -12। बात पचा क्या? अब कॉमन लेते हैं, एगो पद ही हो गया, एगो पद ही हो गया, ठीक है। मतलब ये दो पद ये, दो पद ये, 4 पद है ना। आइए ये दोनों में से कितना कॉमन ले? x। x से भाग देंगे x स्क्वायर में, x माइनस का माइनस, x से 8x में कोई दिक्कत। अभी दोनों में से पहले तो माइनस ले लेते हैं। ऐसा सुनो रे, ये 4 है 32 से कॉमन कितना है? 4 से कट जाए ना, तो ये माइनस और माइनस कॉमन लिए है -4, तो ये माइनस है ना, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 4 से 4 भाग में देना है, हो 4 से भाग देंगे 4x में, 4 खत्म बचेगा x, ई माइनस और ई प्लस, 4 से भाग देना 32 में, हो गया। अब दोनों अब हो गया, ये वही है, ये वही हो गया ना। हो क्या करे के बा, दोनों में से x -8 निकाल लीजिए, कॉमन लेते हैं दोबारा कॉमन। आई में से x -8 निकल गया, क्या बची? x। इसमें से x -8 निकल गई, क्या बची? -4 हो गई। इस सवाल के हैप्पी बर्थडे हो गई। आइए अगला सवाल, ऐसा पचा के नहीं सवाल में ना बैठना, गलती बता कैसे बैठे खराब। x² माइनस का 9x और प्लस देते हैं हम लोग 14। इस सवाल दे दी, ठीक है। और की, अरे तुम खड़ा हो, दिव्या खड़ा हो, खड़ा हो जाओ ना, तुम खड़ा हो जाओ ना, तुम खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा रहना। क्यों खड़ा के मालूम है ना, तुम शर्त मेरे को बता दीजिए, बोलना तुम, ठीक है। अलग ही खड़ा हो रहे। यहाँ x² का कुछ है नहीं ना, क्या करना है, सिर्फ यह चरपट को पकड़ लेना है ना, पकड़ लेना है। अभी 14 है तो 14 को हम गुना करके लाएंगे, तो क्लियर है। लास्ट वाला पद को गुना करके लाएंगे, समझ में आया कि नहीं? लास्ट वाला पद को गुना करके लाएंगे, और ये बीच वाला जो है उसको लास्ट में कहते हैं जोड़ का चिन्ह है, जोड़ के लाएंगे। 9 को जोड़ के लाएंगे और गुना करके 14 को लाएंगे। अब ऐसा कौन कौन संख्या है कि गुना करने पर 14 आ जाए, जोड़ने पर 9 आ जाए? बोलिए। ऐसा पराठा मारेंगे ना तो उड़ के जाएगी खिड़की के बाहर से बकलोल ही कहीं के, क्या बताया उसको? तुमको खड़ा, तुम खड़ा नहीं, बोलो। 7 और 2, 7 2 को गुना करेंगे 14, 7 2 जोड़ेंगे 9, होना गया हो। चलिए सब यहां से तो ना चिल्ला चिल्ला के समझा रहे हैं, लेकिन तुम लोग क्या समझ में आ रहा है? इतना चीज को जब कॉमन सेंस नहीं लगा सकता है कि किसको गुना करें कितना आएगा, तो पढ़ो ना, आरी बारी में जाओ। आरी बारी मतलब आंगनबाड़ी, हाँ, उसमें जाकर पढ़ो, बगले में है यार, बड़ा घर के बगल में। चलो ध्यान दो, सुनो रे, बैठो तो बैठो। 7 और 2 है ना भाई, x² के x² लिखेंगे, लिख देंगे। अब बताओ लड़की यहाँ क्या लगाएंगे? भाई खैर इतना समय नहीं मिलता है, 10वां में चली नहीं गई, अब इतना समय लगा बोलने में रहे। 7 2 बोलिए ना, अभी पीछे बताया ना तुमको, क्या बताया पीछे भी, इधर पीछे क्या बताया, पीछे क्या बताया है? बाकी नहीं कहीं की जोड़ के लाना है ना, यहाँ माइनस का चिन्ह है, दोनों माइनस से में रख देंगे। माइनस का 7x माइनस का आई प्लस का, कोई दिक्कत। अभी दोनों में कितना कॉमन ले ले? x x स्क्वायर हटा देंगे, x माइनस x से 7x में ये दोनों कॉमन, दोनों में क्या कॉमन लेंगे? -2, माइनस माइनस खत्म, 2 से 2 खत्म, बचेगा x, ये माइनस और प्लस माइनस, 2 से 2 से दोनों में x -7 लौक रहा है, लोकल का हो ले लिए, x -7 ले ली, x -7 निकाल लेंगे, में से बचेगा, इसमें से निकाल लेंगे माइनस, आया क्या? कोई दिक्कत नहीं। आइए अगला सवाल, x² प्लस 9x माइनस में 36। अब देखिए यहाँ x² है, कोई चिन्ह नहीं आया, यहाँ पे आया कोई चिन्ह नहीं आया। इसको 36 को पकड़ना है, क्या करना है? पकड़िए चाप के, इसको छोड़ना नहीं है। 36 को गुना करके 36, लास्ट में कथी का चिन्ह है? घटाओ का, मतलब घटा के लाना है 9, मतलब घटा के लाना 9। अब दिमाग लगाइए, कंप्यूटर घुमाइए
कि कितना कितना गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा, और कितना में से कितना घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। चल बता, आ लड़की तुम बता, तुम बता। अभी सोच रही है, अभी देखना सोच रहे थे। खड़ा रहो, अरे खड़ा 5 और 4, सुनी 5 को 4 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 36 की, अब 5 में से 4 घटाएंगे हो जाएगा 9। घटा के 9 लाना है, घटाओ का चिन्ह है ना, अरे सुनो, घटाओ का चिन्ह है, घटा के 9 लाना है, गुना करके 36 लाना है। 12 तिहाई 12 गुना 3, 12 तिहाई 36, 12 में से 3 गया। अब देखना है कि घटाओ है ना रे, तो घटाओ में एगो प्लस है एगो तब ना घटी। बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, हम चिन्ह लिए हैं कि खुराक देना है, बैठ जाओ। अब सुनिए भाई साहब, एक्स स्क्वायर को तो हम एक्स स्क्वायर लिख देंगे, यहां 12 और -3x है, -3 है, क्या हम क्या लिख सकते हैं कि घट जाएगा, +12x -3 है। अगर घटाव वाली बात आती है, क्या वाला बात आती है, घटाव वाली अगर बात आती है तो दिमाग में ये रखिएगा कि अगर ये प्लस का चिन्ह है तो बर वाला को प्लस, क्योंकि घटाव में तो एगो घटता है एगो जुटता है। घटाव कब होगा, जब एगो प्लस रहेगा एगो माइनस रहेगा तब घटाव होगा। घटाव कब होगा, जब एगो प्लस एगो माइनस रहेगा तो घटाव होगा। तो भाई साहब, एगो प्लस एगो माइनस करना है ना, तो कंफ्यूजन है कि किसको प्लस करे किसको माइनस करे। यहाँ प्लस चिन्ह है ना, बर जो होगा 12 और 3 में बर कौन है, 12 को प्लस करो, 12 को जो छोटा होगा ये तो जैसा रहेगा वैसी करता है। अब +12 में से -3 गया, +9 हो गया, कॉमन सेंस लगाइए। अगर यहाँ माइनस रहता तो बर वाला को माइनस करते, बर वाला को आइए, हो गया, बात समझ में आया। ये दोनों में से कितना कॉमन लेंगे, x से x स्क्वायर में x 12 में जोड़, x से 12 x में 12 माइनस का हो गया 3 दूसरे दोनों कट जाएगा ये, ठीक है, 3 से 3 खत्म, बचेगा x, e माइनस प्लस 3 से 12 तिहाई। अब दोनों में x प्लस 12 है, कॉमन ले लीजिए, x प्लस बाहर क्या है i माइनस में, कोई दिक्कत आया समझ में, आ रहा समझ में आपको, हो आपको आ रहा समझ में, चलिए कोई दिक्कत। ये सब 9 में पढ़े थे, अभी तो रिवीजन हो रहा है मेरे भाई। चलिए वो सवाल और करते हैं, उसके बाद इसको खत्म करते हैं, जरा नहीं, इसके बाद अगला जो है लेवल जो है आगे प्लस माइनस वाला जो है हम लोग जो है करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नहीं है भाई, 10 ऑब्जेक्टिव है। एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस का है आपका क्या दे दे, चुप हकलेल कहेंगे, आता नहीं, अब पकड़ करता रहता है। लो 90 है, गुना करके 90 लाना है, घटा करके 9 लाना है, ठीक है। तो यह सवाल को बना करके थोड़ा क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ये सवाल को बना के क्या करना है, कमेंट करना है। आइए ऑब्जेक्टिव करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है ये, ऑब्जेक्टिव 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 में a का मान होता है, a का, और a का मान खड़ा रहो, a का मान होता है, जोर से बोलो 5 क्या होगा, याद है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, x स्क्वायर के साथ जो रही u a, x के साथ रही u b, अचर पद के साथ रही u c। आइए वो लोग x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 में b का मान है, b का मान, रुक बैठ, अब बताओ -2 b का मतलब x के साथ रही माइनस, x के साथ रही b हुई, x के साथ जो रहेगा वो क्या होगा, b माइनस में 2, बढ़ जाओ, चल कुणाल कराओ, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 में c का मान 9। चलो बहुत बढ़िया, कुणाल बता दिया। रोहन है आप कहले खाली बॉडी ना दिखावे क्या है, खड़ा हो, बेंचो ना टूट जाए रे। 4x माइनस 8 बराबर है, 4x माइनस 8 किसके बराबर है बताइए, डी बोल दिया, अपने बोला है, क्योंकि देखिए 4x माइनस 8 है ना, दोनों में से हम 4 कॉमन लेंगे, 4 से 4 बचेगा 1, 4 दूना 8, अरे अपने बोला ही
और हो गया, पास है। अलग लिख रहा हो एक्स स्क्वायर प्लस 8x में c का मान, एक्स स्क्वायर प्लस 8x में c का मान बोलो 0। क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए यहां देखिए एक्स स्क्वायर के साथ a होगा, एक्स के साथ b और जिसके साथ कुछ नहीं वो c। अब में कहा है अचर पद? है अचर पद नहीं है, मतलब 0। बैठो, ये है इसके बराबर कौन है? इसके बराबर कौन है बताओ राहुल भाई और रंजन कौन है? ऑप्शन डी ई बी। क्या होगा? अरे देखो एक्स स्क्वायर से एक्स में गुना करेंगे एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर से माइनस 6x स्क्वायर हो गई। कॉमन लेना है तो गुने करके देख लो। आइए 17 में इसका गुणनखंडन बताइए। इसका एक्स स्क्वायर जोड़ 5x प्लस 6 का गुणनखंडन, एक्स स्क्वायर जोड़ 5x जोड़ 6 का गुणनखंडन। 6 गुना के करना है जोड़ के 5। कुणाल बताओ कितना करना है? अरे कितना लाएंगे गुना के बताओ ना। 6 गुना करके और जोड़ के 5 लाना है। कितना करना? सी बोले चा सी 3 गुना 6 3 2 5 ना। एक्स स्क्वायर जोड़िएगा ना 3x जोड़ 2x जोड़ 6। दोनों में से ये दूगो दोनों में से x कॉमन लेंगे, x से x से भाग देंगे x हो जाएगा, x से 3x से भाग देंगे जोड़ 3 हो जाएगा। अब ये 2x प्लस 6 है, दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 खत्म बचेगा x। आई प्लस तो प्लस हो जाएगा, 2 3 6 तो दोनों में x प्लस 3 हो रहा है, x जोड़ 3 और बाहर। अब देखिए x प्लस 3 निकल गया बाहर। देखिए ये दोनों पद हो गया, 2 पद हो गया। तो इसमें से x प्लस 3 लिए बचेगा x, इसमें से x प्लस 3 लिए बचेगा प्लस 2। तो x प्लस 3 x प्लस 2 कौन है? डी। सी बोल रहा था, बुखारे लगा देंगे। अरे इसका गुणांक बताओ, इसका गुणनखंड बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 गुना करके 9 लाना है, जोड़ का चिन्ह ना, जोड़ के 6 लाना है, जोड़ के तो 3 3 9 3 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 -3 माइनस 6 होगा। तो सर प्लस 9 कैसे होगा? अरे -3 को गुना करेंगे -3 से माइनस प्लस 3 3 9 हो गया। कॉमन लीजिए, ये दोनों में कॉमन लेंगे x से भाग देंगे एक्स स्क्वायर में बचेगा x से -3 में -3। ये दोनों में कितना कॉमन लेंगे? -3 से भाग देंगे 3 -3 का बचेगा x, माइनस प्लस माइनस 3 3। अभी देखिए ये पूरा पद हो गया, ये पूरा पद हो गया। दोनों में से x -3 निकाल लीजिए, इसमें से x -3 निकल गया, क्या बचेगा? x। इसमें से x -3 निकल गया, क्या बचेगा? -3 x -3 चलिए 18 हो गया। 19 नंबर सवाल, x के पावर 7 भागा x के पावर 5 का मान है। रुक जाओ, आप बताइए भाई। x के पावर 12 भाग है, गुना नहीं है जो जोड़ दिए हैं। भाग में तुम बता रहे हो लड़के, तुम बता रही x के पावर 2 मतलब x स्क्वायर। भाग में हमने बताया था कि पावर में को घटाते हैं, अब गुना रहेगा ना तो जोड़ेंगे। ठीक है बैठिए। ए 20 में इसका आंसर क्या करना है? 2 सवाल हो गया कमेंट में। उस सवाल का नंबर कितना देना? ए क्या सुनो, उस सवाल अच्छा 20 है नहीं, ये पीछे वाला सवाल का नंबर कितना देगा रे? यह ना है 6 नंबर है ना, इसको 21 दीजिए। 21 नंबर दे कमेंट करना है, 21 नंबर दे करके ना, तो 6 नंबर दे कमेंट कर देना, 6 नंबर दे करके। ठीक है चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इतना पर हम लोग विराम लेते हैं। और ये जो है नाम किसका पता आप लोगों को? ये जो बच्चे लोग कल वाला सवाल का जवाब दिए थे उसका नाम है। और नेक्स्ट में कौन है? आप। नेक्स्ट में आप, जो जवाब आप लोग नहीं देते हैं दीजिए जवाब। 5 बच्चा जवाब दिया है। ठीक है आइए, सवाल क्या था उसका आंसर बता देते हैं। सवाल क्या था उसका आंसर देख लीजिए। ये सवाल था, इतना में पदों की संख्या कै गो पद है? 3 गो है, 2 गो पद है, दोनों जोड़ देंगे तो 2 गो पद है। कै पद है? 2 गो पद है। कै पद है? 2 गो। कोई दिक्कत? बहुत बच्चा तीनों मार लेता कमेंट में। ठीक है आइए भाई साहब,
तो इस पर अगले दिन से आप लोगों का नाम भी रहना चाहिए, ठीक है। सब दिन लेते हैं हम लोग। तो भाई साहब कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। थोड़ा बहुत क्लास में ये गुस्सा डांट दबार होता रहता है, क्योंकि इतना समझाने के बाद बच्चा से अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो थोड़ा समझ रहे हैं ना। तो आप लोग भी इसको ईगो को मतलब दिल पे मत लीजिएगा, इतना हंसाने के लिए हंसाते रहते तो थोड़ा गुस्सा भी करते हैं आप लोगों पे, ठीक है। तो ये समझिए क्या सर, तो ठीक है, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, फिर मिलते हैं इसके में। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।